नादरीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नादरीन व सामाईन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हाकिम की बदनीति का किस्सा सुनाएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी वॉच कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। इमाम राजी ने अपनी तफसीर में एक किस्सा ईरान के बादशाह नौशेरवान आदल का लिखा है। वो ये कि वो एक बार शिकार खेलने निकला और दौड़ लगाता हुआ आगे निकल गया और अपने लश्कर से जुदा हो गया। उसे प्यास की शिद्दत महसूस हुई और वहाँ एक बाग नज़र आया। वो उसमें दाखिल हुआ, देखा कि अनार के दरख्त हैं और एक लड़का भी वहाँ मौजूद है। उसने लड़के से कहा कि एक अनार मुझे दो। उसने एक अनार दिया। बादशाह ने उसको छीला और उसका रस निकाला और उस अनार से बेहतरीन मज़ेदार रस लबालब निकला। बादशाह को ये अनार का बाग बहुत पसंद आया, तो दिल में अज़म कर लिया कि ये बाग उसके मालिक से छीन लूँगा। फिर उस लड़के से कहा कि एक और अनार लाओ। उसने एक अनार ला कर दिया। जब उसमें से रस निकाला तो बहुत कम रस निकला और साथ ही खट्टा बदमज़ा भी। उसने उस लड़के से कहा कि ये अनार ऐसा क्यों है? लड़के ने जवाब में कहा कि शायद बादशाह ने जुल्म का इरादा किया हो, लिहाजा उसके जुल्म की नहुसत से अनार ऐसा बदमज़ा हो गया। नौशेरवान ने दिल में उस जुल्म के इरादे से तौबा की और लड़के से कहा कि एक अनार अब ले आओ। अब जो अनार लाया तो उसका रस पहले से भी ज़्यादा उम्दा था। बादशाह ने कहा कि अब अनार की हालत क्यों बदल गई? बच्चा ने कहा कि शायद बादशाह ने तौबा कर ली हो। जब बादशाह ने ये बात सुनी और ये हाल देखा तो आइंदा के लिए बिल्कुल या गुनाहों और जुल्म से तौबा कर ली।